हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 309 रुपये का शेयर है, 1% का फॉल देखने को मिला है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.5% की गिरावट है। लेकिन एक तेज़ी आई थी यहाँ पर, और जो मेजरली फॉल देखने को मिला वो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही आया है। और देखा जाए तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब ये हफ्ता कह लो आप, वो बाजार के लिए भी अच्छा नहीं रहा था। गिरावट हमें पूरे बाजार में देखने को मिली और यहाँ पर भी हमें आज गिरावट देखने को मिली है। और इवन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये और ज़्यादा गिरा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, गिरावट के बारे में। 2-3 बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस कंपनी के बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो का शेयर 309 रुपये का है। एक महीने में अभी भी हालांकि 1.5% का फॉल है। एक साल की अगर हम बात करें तो 33% का ग्रोथ है। बेहतरीन तेज़ी आई थी, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेशन ये कर रहा है। ये ना ही मतलब अगर तेज़ी आती भी है तो वापस से फॉल यहाँ पर आ जाता है। और देखिए अभी भी जो मेजर अपडेट्स है वो अभी भी यहाँ पर आनी बाकी है, जो इनके बिजनेस को लेकर है। क्योंकि देखो कंपनी कई सारे बिजनेस करने वाली है फ्यूचर में, इवन कर रही है अभी के टाइम पर भी। लेकिन कई सारे बिजनेस जो है जैसे कि इंश्योरेंस का हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, ब्रोकिंग का हो गया, लाइसेंस वगैरह इनके मिलने बाकी है। जैसे वो मिल जाएंगे एक बड़ी तेज़ी आप उस टाइम पे यहाँ पर देखोगे। लेकिन 2 बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर। सबसे पहली अपडेट जो है वो यहाँ पर यह है कि भैया स्टेक बढ़ाया है म्यूचुअल फंड्स ने। नवंबर 2024 में द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्डिंग इन द स्टॉक इंक्रीज टू 128 कंपेयर टू 113 अक्टूबर। अक्टूबर में 113 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा था जियो में, जो कि नवंबर में बढ़ के 128 का हो चुका है। 128 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है यहाँ पर। तो वैल्यू अगर आप देखोगे नवंबर में तो तकरीबन 9,077 करोड़ इन्वेस्टेड हुए हैं यहाँ पर, जो कि बड़ी बात है कंपनी में। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें एक और बड़ी अपडेट को लेकर तो देखो 23 दिसंबर बहुत सारा मतलब क्रूशियल है जियो के लिए, क्योंकि अच्छी अपडेट है कि BSE सेंसेक्स 50 में इनको जगह मतलब इंडेक्स में जगह मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस विल बी इंक्लूडेड इन द BSE सेंसेक्स 50 स्टार्टिंग दिसंबर 23। मतलब एक इनफ्लो स्टार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि BSE की सब्सिडरी ही है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, और भी कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ पर ऐड होने वाली है, जिनमें से अगर आप देखोगे तो आकाश अंबानी की जियो फाइनेंशियल तो है ही। इसके अलावा ऑनलाइन फूड डिलीवरी जायंट जोमेटो है, विल जॉइन द बेंचमार्क ऑफ 30 स्टॉक BSE सेंसेक्स। और ये बड़ा माइलस्टोन है इन दोनों कंपनियों के लिए। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो कंपनी देखो बड़े लोगों को चैलेंज भी करने वाली है, ठीक है। और अगर बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का जो मालिकाना मतलब इस कंपनी की जो बागडोर है वो आकाश अंबानी के पास है। और मुकेश अंबानी डेफिनेटली जाहिर सी बात है अपने बेटे के लिए तो भाई साहब इस कंपनी में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो बहुत सारे बिजनेस इनके खुलने बाकी है। अभी के टाइम पे इंस्टेंट लोन का तो है ही, ठीक है, लेकिन एक स्टेप ये और ऊपर जाएंगे। इंस्टेंट लोन में करेंगे क्या, ये लोग होम लोन भी देना स्टार्ट करेंगे। जिसका टिकट साइज़ बड़ा होगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करेंगे। कंपनी का खुद का प्लेटफॉर्म होगा म्यूचुअल फंड वगैरह का, तो वहाँ से भी आपको लोन वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा हो उसके बिहाफ पर। यहाँ पर इंश्योरेंस बड़ा बिजनेस यहाँ पर एक बनना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत सारी कंपनी को इंश्योरेंस में आई है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर बहुत सारे हैं अभी के टाइम पर, लेकिन जियो के पास एक सबसे बड़ा जो एज है वो है भाई साहब इनके इतने सालों के बिजनेस का एक्सपीरियंस, रिलायंस का एक भरोसा। लोग ट्रस्ट करेंगे 2 व्हीलर्स का लोन लेने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस का लेने के लिए, इसके अलावा है बाकी मतलब बाकी जो इंश्योरेंस होंगे उसके लिए भी। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, UPI पेमेंट्स की बात करो, ब्रोकिंग ज़रोदा और ग्रो के सामने बड़े टक्कर के तौर पर उभर कर आने वाला है जियो का भी ब्रोकिंग बिजनेस। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर कंपनी करने वाली है, जो कि आगे आते जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, आज देखिए 75 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल ही रही है। और कहाँ से गिर कर आया, 395 के लेवल से गिर कर ही नीचे आया है। 202 रुपये का लो भी बना था इसने। मार्केट कैप इसका 1,95,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम इसका पी रेशो देखें तो 128 का है, जो कि काफ़ी महंगा है। सेक्टर पी 17-18 का है, लेकिन इसको प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों दिया गया है वो भी जानना जरूरी है। देखो कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स अगर आपके टाइम पे देखोगे तो वो बढ़ नहीं रहा है, उतना का उतना ही है।
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ थे वहीं पर अटके हैं। कंपनी के कई सारे बिजनेस अभी खुलने बाकी है। इंश्योरेंस का देख लो, म्यूचुअल फंड्स का देख लो यहाँ पर, ठीक है, ब्रोकिंग का देख लो, लेंडिंग का भी इनका बिजनेस, जो रेंटिंग का भी इनका बिजनेस यहाँ पर होने वाला है। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के साथ कंपनी एंट्री कर रही है। इसके अलावा कंपनी और भी कई सारे बिजनेस करने वाली है। इवन लोन्स में भी होम लोन वगैरह देना स्टार्ट करेंगे, बड़े टिकट के लोन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी है। एक साथ बहुत सारी कंपनी के साथ टक्कर होने वाली है इनकी, लेकिन बड़ी बात है कि इनके पास डेटा स्ट्रांग है और कंपनी के पास ऊपर लोगों का भरोसा भी है, तो एक को फ़ायदा मिलता है। सितंबर में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ जाते हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 6.5% का हिस्सा जियो फाइनेंशियल होल्ड करता है। तो डिविडेंड का जो पैसा आता है उसके चलते आपको सितंबर में रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता नजर आता है, वरना रेवेन्यू वही 500 के आसपास अटका हुआ है, 450 से 500 करोड़ का, और प्रॉफिट 300 करोड़ में इनका अटका हुआ है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, 4.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.32% डोमेस्टिक के पास है, 16.88% एफएल के पास है। रिटेल की होल्डिंग 16.56% की, और जो अदर पार्टीज है वो 7.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अच्छी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कहूँगा इनको, हालांकि लगातार बिकवाली हमें देखने को मिली है लिस्टिंग से लेकर अब तक, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये 3 दिन बाद 23 दिसंबर से भाई साहब इनकी जो एंट्री हो रही है BSE 15 का जो इंडेक्स है वहाँ पर, ये बड़ी बात है। आने वाले टाइम में और भी कैसे इंडेक्स में इसको जगह मिल सकते हैं, इसके चलते जो इनफ्लो कह सकते हो वो स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे, जिससे कह सकते हैं कि एफआईज का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक का भी पैसा यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं वो यहाँ पर बड़ी बात हो जाती है। ओवरऑल मैं जियो को लेकर एक ही चीज़ कहूँ, देखो कंपनी बुरी नहीं, लेकिन हाँ ग्राफ अप्स एंड डाउन्स है। खबरों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि खबर आ जाती है कि कंपनी का म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट हो चुका, लाइसेंस मिल चुका, कंपनी का ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल चुका है, कंपनी का इंश्योरेंस का लाइसेंस आ चुका है, कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो एक बड़ी तेज़ी आप उस टाइम पे एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन जब तक ये चीज़ें आती नहीं, जब तक ये खबरें आती नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी रफ्तार नहीं। लेकिन हाँ अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, कहीं ना कहीं डेफिनेटली 300 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर इससे पहले भी जाके अटका है, देखते कि इस बार अटकता है कि नहीं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी बुरी नहीं लगती है। कंपनी का अगर आप इन्वेस्टमेंट ही देख लो, अगर आप इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास का अभी के टाइम पर इसका जो मार्केट कैप है, तो अगर आप सिर्फ इसमें रिलायंस में जो इनका हिस्सा है जियो का 6.50% का, अगर आप उसी को काउंट करते हो तो वही तकरीबन 2.25 लाख करोड़, सर 2.25 लाख करोड़ के आसपास का तो वही हिस्सा बन जाता है इनका। बाकी और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने करे हुए हैं। तो ये चीज़ है कि भैया इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी का, और कंपनी डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत सारे जगहों पर एंट्री कर रही है। जैसे जैसे वो बिजनेस खुलते जाएंगे वैसे वैसे जैसे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इनका जो पी रेशियो होगा वो भी एडजस्ट होता नजर आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। कंपनी जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिहाज से मार्केट अभी उतने अच्छे मूड में नहीं है। जहाँ तक मैंने पहले भी कहा था कि जो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फरवरी से है। तो दूर बैठे तमाशा देखे है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बैंक की जहाँ तक बात आती है मैं कहूँगा फरवरी तक वेट कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल के बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।